हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका गाइस फिर से स्वागत है। तो गाइस मैं काफ़ी दिनों में अपने घर से आई हूँ और घर से आने का कारण ये था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं अपने घर गई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने मैं शनिवार को आई थी और साफ़ सफाई तो मैंने शनिवार को ही कर ली थी सारी। और साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे उठी हूँ मैं 5 बजे। यहाँ पे 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है। गर्म पानी झाड़ू लगाने के साथ साथ गर्म पानी भी पी रही हूँ। 2 गिलास पीना चाहिए सबको ही गर्म पानी, क्योंकि पेट सफा रहता है उससे और बॉडी में भी वो आती है, क्या कहते हैं, फुर्ती आती है। और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। 1 घंटे तक मैं एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद और मैं बाकी के काम देखूँगी। तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी ना, तो इसलिए मुझे दवाई आ रही थी। यहाँ पे मेरी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे और मैं यहाँ पे वो जो टांगों को ऊपर करते हैं, क्या कहते हैं, उससे मन शांत होता है और अच्छा, और गर्दन में भी दर्द नहीं होता। और ये वाली एक्सरसाइज से पीछे की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही रहती है, दर्द नहीं होता और यहाँ पे मन शांत रहता है, नींद अच्छी आती है इस वाली एक्सरसाइज को करने से। और यहाँ पे लगभग मेरी एक्सरसाइज होने वाली है। यहाँ पे पैरों में दर्द नहीं होता इस वाली एक्सरसाइज से, और इससे हमारी रीढ़ की हड्डी है वो लचीली रहती है, कुछ भी दर्द नहीं होता उसमें रीढ़ की हड्डी में, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे सारी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे और क्या कहते हैं, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदा होता है, शरीर एकदम फिट रहता है एक्सरसाइज करने से। और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। और मेरे हस्बैंड और मेरी जो बेटी है वो अंदर सो रही थी और उनको सो रही थी वो अंदर। और मेरी बेटी 6 बजे ही उठ गई थी। 6 बजे बोल रही थी मुझसे, मम्मा मुझे दूध चाहिए। तो मैंने उसे दूध पिला के उसे दोबारा सुलाने के लिए बोल दिया था, सोने के लिए बोल दिया था। तो वो सो गई थी अपने पापा जी के पास। यहाँ पे मैं सारा काम करके नहाने जा रही हूँ और नहाने के यहाँ पे देख लो मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद मैं अपने मंदिर में पूजा करूँगी यहाँ पे। तो पूजा करने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छे से बनाओ तो दिन सारा ही अच्छा जाता है। तो इसकी वजह से मैं तो पहले भी जल्दी उठती थी काफ़ी, क्योंकि फिर मेरे ब्लॉक आने बंद हो गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए यहाँ पे मैंने सूर्य देव को जल दिया और जल देने के बाद यहाँ पे अब मैं नीचे आ जाऊँगी और मुझे खाने में बनाना है आज अपने हस्बैंड के लिए भिंडी। और भिंडी इसलिए मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है सुबह को, इसलिए मैंने पहले ही काट के धर ली थी। यहाँ पे इनको भिंडियों को अच्छे से फ्राई होने दूँगी। इसमें नमक डाल के पहले इसे मैं फ्राई होने देती हूँ अच्छे से। और जब ये गल जाती है ना, थोड़ी सी कसर रह जाती है, तब इनमें बेसिक्स मसाले डालती हूँ सारे। और बेसिक मसाले डालने के बाद यहाँ पे अभी तो भिंडी पक रही थी, तो मैंने इतने अपने लिए दूध और मखाने दूध में मखाने बॉईल किए थे और इनका मैंने बनाया है अपने लिए, जूस बनाया है अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा रहता है केला का जूस पीना। और क्योंकि मेरी दवाई चलनी है ना, इसलिए मैं फल वलों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ खाने के लिए। और यहाँ इसलिए मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, वो बादाम काजू ये सब लेके आएंगे शाम को। तो यहाँ पे मैंने जूस तो अपना फिनिश कर लिया था और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए लंच पैक कर दिया है। और लंच पैक करने के बाद तो सीधा मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ दोपहर को। दोपहर तो हो रही नहीं थी, यहाँ पे लगभग वो हो रहे थे 11 बज रहे थे। और 11 बजे मैंने यहाँ पे भानु को और आपको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद
यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया है। दूध गर्म करने के बाद यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपने लिए दूध लिया था और मखाने लिए थे और बानू को भी खिलाए थे। और बानू को खिलाने के बाद मैं मार्केट गई थी और मार्केट से गुलदस्ते ये गमला लेके आई थी। इसमें मैंने तुलसी जी के बीज लगाए हैं, क्योंकि अब सावन का मौसम हो रहा है ना, तो और उपज जाएंगे वो। मतलब यहाँ पे ही मेरा ब्लॉग एंड हो जाएगा। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना।